देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। मिस्टर रुद्र, हमने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए और आप हमें ये बताइए कि आपको किस पे शक है? किसी पे नहीं। ओके, ठीक है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। कुछ पता चलता है तो आपको बताते हैं। एक मिनट, दरअसल रुद्र जी पर हमला पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले 2 बार ऐसा हो चुका है। देखिए, हमने ये सब इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि हम खुद नहीं जानते थे कि इस सबके पीछे कौन है। लेकिन आज का ये हमला देखने के बाद हमें यकीन हो गया कि जो कोई भी है हमारे आसपास है और उसकी नजर हम पर हमेशा टिकी हुई है। मैडम ठीक है, लेकिन जब तक आप लोग ये नहीं बताएंगे कि आप लोग को शक किस पे है तो कैसे पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है? एक सेकेंड, अभी है। ये क्या है? ये तेजाब का डब्बा हमें वहां उस कोने में मिला। जिसने भी ये काम किया है उसकी उंगलियों के निशान इस पर जरूर होंगे। और तब से हमने किसी को भी यहां से बाहर जाने नहीं दिया है। तो यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, आप एक बार उनकी उंगलियों के निशानों की जांच पड़ताल कर दीजिए ना प्लीज। उससे हमें पक्का पता चल जाएगा कि इस सबके पीछे कौन है। और इंस्पेक्टर साहब, इस डब्बे को हमने वहीं पर रखा था क्योंकि हम सोच रहे थे कि जो कोई भी सबके पीछे है वो वहां जरूर आएगा, तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर कोई बात नहीं, जो कोई भी इसका मालिक है ये हमें उस तक पहुंचा ही देगा। हवलदार, इधर आओ, ये पकड़ो। एक काम करो, फिंगर एक्सपर्ट को बुलाओ और सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेना स्टार्ट करो। ओके? और हाँ, साथ ही साथ इसकी लैब रिपोर्ट भी मंगाओ। ओके? जी सर। ये क्या बदतमीजी कर रही है आप? पहले विसर्जन के नाम पर घर बुलाया और ये कहकर हमारी बेइज्जती कर रही है। यहाँ आना ही बेकार था। हम इतने सालों से इनके पड़ोसी हैं और इनको हम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। देखिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। गलत मत समझिए, हम लोग ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रहे हैं ना। क्या जरूरत है ये सब करने की? क्या प्रूफ क्या करना चाहती हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं माँ, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अगर एक ही बार हुआ होता तो शायद हम भी यही सोचते कि हमारी गलतफहमी है। मगर पिछले 2 दिन में 3 बार रुद्र जी पर हमला हो चुका है। अब आप ही बताइए, हमारे आंखों के सामने इतना सब कुछ हो रहा है, उसे नजरअंदाज कैसे करें हम? और आप सब, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे, आप में से किसी का भी अपमान नहीं करना चाहते हम, मगर यहाँ बात हमारे पति की जान की है और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए एक आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमारा साथ दीजिए। और ये सब करने से हमें कोई रोक भी नहीं सकता। चलो भेजो एक एक करके।
आपने ठीक नहीं किया सुधा जी। हमने आपके सभी गेस्ट चेक किए, उनमें से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे हैं। और मुझे जहां तक लगता है वो जो कोई भी था वो अपना काम करके फौरन यहां से चला गया। और आप सभी लोग जा सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हम परिवार वाले तो बाकी है ना, हमने तो फिंगरप्रिंट्स नहीं दिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार पर उंगली उठाने की? रुद्र जी, हम किसी पर उंगली नहीं उठा रहे, पर अपने आप को तसल्ली देना चाहते हैं कि हमने हर मुमकिन कोशिश की। और ये बात हमारे पति की है तो पति का नाटक बंद करो तुम। तुमने मेरी जान बचाई इसलिए चुप हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे परिवार को कटघरे में लाके खड़ा कर दोगी और मैं चुपचाप देखता रहूंगा। तो हम भी अपने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते रुद्र जी। जब तक उस मुजरिम तक पहुंच नहीं जाते तब तक शांत नहीं बैठ सकते हम। हमें नहीं पता कि ये रिश्ता आपके लिए कितने मायने रखता है, पर अब ये रिश्ता हमारे लिए हमारी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता है, इसलिए आप हमें रोकेंगे नहीं। मैंने तुम्हें बोला ना। रुद्र, देवयानी जो कर रही है उसे करने दे, रोक मत। वो हम सबकी बेहतरी के लिए कर रही है जो भी कर रही है। मां रुको, मेरी मां फिंगरप्रिंट्स नहीं देंगी।